जबरदस्त आंदोलन हुआ और 25 जुलाई को जो दरभंगा में आंदोलन हुआ था उसमें 800 से 900 सिर्फ दरभंगा की बेटियां शामिल थी, लड़कियां शामिल थी, महिला अभ्यर्थी शामिल थी। तो जिला में जो आंदोलन हमने शुरू किया इसका बहुत असर हुआ, सरकार पे प्रेशर बना, सरकार पे काफी दबाव बना और हर जिला में काफी संख्या में छात्र और छात्राएं सड़क पे उतरे और इसका जबरदस्त असर हुआ। फिर पटना में भी आंदोलन बीच बीच में होता रहा। तो इन सब का असर हुआ। आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई, संघर्ष में साथ दिया, उसका असर हुआ कि देखिए सरकार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया। तो ये बिहार के युवाओं की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राज्य में कोई आंदोलन करके डोमिसाइल लागू करवाया हो। मुझे नहीं लगता है, मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। तो बिहार ही एकमात्र राज्य बन गया जहां हम लोगों ने मिलकर आंदोलन किया और सरकार ने डोमिसाइल लागू किया। तो ये बहुत बड़ी जीत है। अब इसमें और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी जीत हुई कि 35% महिला आरक्षण जो 2016 से बिहार के सरकारी नौकरियों में लागू है, लेकिन बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था। इसका नुकसान बिहार की बेटियों को हो रहा था और इसके लिए हम लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे कि आरक्षण का लाभ बिहार, किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलना चाहिए। तो अब सरकार ने ये कर दिया कि 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलेगा और इसी तरह दिव्यांग आरक्षण जो पहले बाहरी को भी मिल रहा था अब सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है सरकार का, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जो अन्याय 2016 से हो रहा था तो अब जाके न्याय मिला बिहार की बेटियों को कि अब बाहरी को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी तरह दिव्यांग भाई बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था वो अन्याय अब बंद हुआ है कि अब बाहरी को आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप लोग मिलकर एकजुटता दिखाए, संघर्ष में साथ दिए। लेकिन डोमिसाइल में अभी बहुत सारी बातें हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि हम लोगों की मांग रही है कि बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। बिहार की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सब में डोमिसाइल लागू हो, 90% डोमिसाइल लागू हो। हमेशा हम ये मांग करते रहे। और लाइब्रेरियन, परिचारी, लिपिक में तो डोमिसाइल 100% लागू किया गया। शिक्षक भर्ती में 85% आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि 85% डोमिसाइल लागू हुआ है। लेकिन दरोगा, सिपाही, बीएसएससी एवं अन्य भर्ती में अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं किया गया है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि सभी भर्ती में, बीएसएससी, दरोगा, सिपाही, सभी भर्ती में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए। और इसमें जो डोमिसाइल शिक्षक भर्ती में भी लागू हुआ है तो इसमें जो मैट्रिक और इंटर जो ये दिया गया कि बिहार से ही होगा उसी को डोमिसाइल का लाभ मिलेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई बाहर के अगर बिहार से मैट्रिक इंटर कर लिए तो आप उसको डोमिसाइल का लाभ दीजिएगा क्या? ये तो गलत हो जाएगा। जो बिहार के मूल निवासी हैं उसका आप तय कीजिए कि आप कितना साल पहले से बिहार के मूल निवासी मान रहे हैं, 50 साल पहले, 20 साल पहले, कितना साल पहले से जो यहाँ रह रहे हो उनको आप बिहार का मूल निवासी मान रहे हैं। तो ये चीज आप तय कीजिए और उस आधार पे डोमिसाइल का लाभ मिलना चाहिए। मैट्रिक इंटर के आधार पे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक इंटर बिहार के जो मूल निवासी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर से भी कर लेते हैं। मान लीजिए उनके अभिभावक, माता पिता या कोई बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां रह गए, पढ़ाई वहीं करने लगे, तो मैट्रिक इंटर वहीं से वो कर लेंगे। अब किए भी हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए ये आधार नहीं बनना चाहिए था। लेकिन कुछ अधिकारी का कहना है कि कोर्ट में इसको चैलेंज ना किया जाए, जैसे बाहरी लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो वहां से खारिज नहीं हो जाए डोमिसाइल, इसके चलते ये रखा गया है शर्त कि मैट्रिक इंटर बिहार से हो। क्योंकि फिर भी मैं ये अनुरोध करता हूं, ये मांग करता हूं सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से कि इसमें संशोधन किया जाए कि जो बिहार के मूल निवासी हो उनको डोमिसाइल का लाभ मिलना चाहिए। ये संशोधन किया जाए और साथ ही और जो भर्ती है, सिपाही है, दरोगा है, बीएसएससी है, सभी में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए। यह हम मांग कर रहे हैं। और कोर्ट में कोई चैलेंज भी करता है तो फिर बिहार से बाहर जिन राज्यों में डोमिसाइल लागू है
वहां का जिक्र किया जाए सरकार की तरफ से, वहां कैसे लागू है? तो या तो देश के किसी राज्य में डोमिसाइल लागू नहीं रहेगा तो बिहार में भी नहीं लागू रहेगा डोमिसाइल। अगर देश के किसी भी राज्य में डोमिसाइल लागू है तो बिहार में भी डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि बिहार में ना उद्योग धंधा है, ना फैक्ट्रियां है, कुछ नहीं है। और जिन राज्यों में फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधा है, रोजगार का बहुत सारा साधन है, वहां डोमिसाइल लागू है तो ठीक है, वहां कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। और बिहार में जब फैक्ट्रियां नहीं, उद्योग धंधा नहीं है, रोजगार का एकमात्र सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी है, तो यहां अगर डोमिसाइल लागू होता है तो गलत हो जाएगा क्या? तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब सरकार को सोचना होगा और सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू करे सरकार। और हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी से, कि कल 15 अगस्त है तो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर गांधी मैदान से, जो ऐतिहासिक है, जहां से आपने पहली बार एक जन नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था 24 नवंबर 2005 को, तो वो दिन याद करते हुए 15 अगस्त 2025 को आप छात्र हित में बहुत सारी घोषणाएं कीजिए, बहुत सारी चीजों को लागू कीजिए। जो डिमांड अभी हम आगे करने जा रहे हैं, पहला तो यही हुआ कि सभी भर्ती में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए, और जहां संभव हो वहां 100% लागू हो। जैसे प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए, तो वहां पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू किया जाए, बाकी जगह 90% लागू किया जाए। तो ये हमारी मांग है। और बिहार की बेटियों को 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलेगा, तो ये आंदोलन से ही हुआ, नहीं तो 2016 से बिहार से बाहर की लड़कियों को भी आरक्षण मिल रहा था। और लगातार हम इस मुद्दे को उठाते रहे और अंततः सफलता मिली, और अब दिव्यांग आरक्षण और महिला आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। तो ये फायदा हुआ आंदोलन से। और इसके बाद अब देखिए, शिक्षक भर्ती, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, बीएसएससी भर्ती, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, बीएसएससी CGL-4, बहुत सारी बातें हैं, लाइब्रेरियन बहाली, इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। बीईटी, जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयोजित करवाई जाएगी, वो सब नहीं कुछ हो पाया है। बहुत सारा मुद्दा है स्टूडेंट्स का, उन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। कंप्यूटर शिक्षक जो 26,000 कहा गया था कि भर्ती आएगी, उसके बारे में कोई जिक्र सरकार नहीं कर रही है। इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे, STET पे बात करेंगे, TRE-4 पे बात करेंगे, सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग एकजुटता बना के रहिए। हम बार बार बोलते हैं कि एकजुट रहिए। हमने TRE-4 वाले स्टूडेंट्स को भी कहा था कि अगर, और STET वाले को भी कहा था कि अगर आप लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो बाहरी वाले इसका फायदा उठाएंगे और आपस में लड़वा देंगे, और इसका नुकसान STET वाले को भी होगा और TRE-4 वाले को भी होगा। अगर आपस में ही हम लोग लड़ेंगे तो इसका नुकसान दोनों को होगा, यानी अंततः बिहारियों को नुकसान होगा। और उस समय कुछ लोग STET वाले कुछ गुटबाजी करने लगे, कुछ TRE-4 वाले गुटबाजी करने लगे, कुछ लोगों के बहकावे पर। जो दलाल है, सेटर है, वैसे लोगों के कहने पर, जो बाहर के कुछ कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग शिक्षक है, वैसे लोगों के कहने पर, जो कुछ आजकल छात्र नेता बनने चले हैं, स्टूडेंट को ठगते हैं, गुमराह करते हैं, वैसे लोगों के बहकावे में आकर कुछ TRE-4 वाले स्टूडेंट्स, कुछ STET वाले भी गुटबाजी करने लगे। और देखिए आज दोनों को नुकसान हो रहा है।